हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का भारत के ज्योग्राफी। ठीक है, भारत के ज्योग्राफी का जितने सारा भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत की स्थिति एवं विस्तार से है 53 नंबर का। पहला है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो यह हो जाता है जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो ग्रीक भाषा में। भारत की पूर्वी भूमि के दक्षिणतम सीमा है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भारतीय मानक समय आधारित है तो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। और भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है जो 5 गो राज्य से होकर जाता है। ठीक है, इंडियन स्टैंड टाइम ग्रीनविच के मीन टाइम से कितना अंतर है। तो 5.5 घंटा आगे है भारत का। ठीक है, 7 नंबर है कि भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो यह हो जाता है 876 किलोमीटर। और 8 नंबर है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3233 किलोमीटर। और दक्षिण पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाता है 2933 किलोमीटर। भारत की तट की लंबाई खाली हो जाता है 6100 किलोमीटर। और भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% होता है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2175 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर आता है। तो 10.7%। 15 नंबर है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है। तो 29.3%। 16 नंबर है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया गया है। तो 27.7%। और 17 नंबर है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया गया है। तो 43.0%। ठीक है, 18 नंबर है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर है। तो 12 समुद्री मील दूर है। भारत के संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है। तो 24 मील की दूरी है। और भारत की एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितना समुद्री मील है। तो 200 मील है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो 9 राज्य। और भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है तो गुजरात। ठीक है, गुजरात। और निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरती, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ठीक है, मिजोरम, ये सब 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से। निम्नलिखित किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ओडिशा से नहीं गुजरती है। ठीक है, भारत का वह राज्य जिसे कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड के शहर स्थित है रांची। ठीक है, कर्क रेखा पर। भारत के मुख्य भूमि दक्षिण नोक है तो केप कोमरिन है। ठीक है, केप कोमरिन। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थल स्थल कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा खोल तक। ठीक है, दक्षिण में है ऊपर। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इनमें से सभी पिगमिलियन पॉइंट और पारस पॉइंट और नहीं, इनमें से नहीं, पिगमिलियन पॉइंट खाली नाम है। ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट खाली नाम देंगे इसको। 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है,
32 नंबर है कि 32 नंबर है कि भारतीय भूमि का भूमि सर्वाधिक उत्तर में है, तो यह सर्वाधिक उत्तर में हो जाता है तो इंदिरा कोल। ठीक है। 33 नंबर है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है अंडमान निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। 34 नंबर है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है, तो यह हो जाता है पम्बन चैनल। ठीक है, पम्बन द्वीप। ठीक है। 34 नंबर है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। 36 नंबर है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग में कौन सा एक 10 अंश राजमार्ग, ठीक है, 10 डिग्री चैनल के द्वारा आपस को अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार से। ठीक है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। दीव एक द्वीप है, तो गुजरात के तट पर। दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। 39 है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि पाक जल संधि है। और 40 नंबर है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। 41 नंबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो रेड क्लिफ रेखा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो यह हो जाता है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक है। 43 है कि भारत में एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाला मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो यह हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो यह श्रीलंका के नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, तो यह श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो यह है गोवा। 47 नंबर है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ। 48 नंबर है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है, तो भूटान के साथ। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया जा सकता है, तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश और दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। ठीक है। 49 के हो गया और देखते हैं 50 के। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय पठार। 51 नंबर है कि गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार के है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है, तो कोरोमंडल तट। ठीक है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो गोवा से दमन के तक फैला हुआ है। कोंकण तट गोवा से दमन तक कोंकण तट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, तो परवाल द्वीप से हुई है। और नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालीय द्वीप है, तो बैरन एवं नारकोंडम। ठीक है, बैरन एवं नारकोंडम है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, तो यह हो जाता है दीव। ठीक है, दीव एक द्वीप है। 59 नंबर है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप किस समूह का स्थित है, तो यह अरब सागर में है। 61 नंबर है कि दीव स्थित है तो खंभात की खाड़ी में। दीव स्थित है खंभात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो रामेश्वर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, तो 36 द्वीप समूह है। 64 है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। 66 है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सियाचिन जाना जाता है।
हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। 68 है कि कोचीन का जुड़वा नगर है तो एर्नाकुलम। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? स्काई चीन। भारत का एकमात्र शीतल मरुस्थल है तो लद्दाख है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 72 नंबर है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा गया था तो गोंडवाना लैंड। 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यह हो जाता है मणिपुर। 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो अगरतला। 75 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त कथन सत्य है, सब सही है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में सातवें तथा जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का क्षेत्रफल 48% भाग मैदान है, ये गलत है, बाकी सब सही है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वत है और 27.7% पठारी है, ठीक है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। 77 नंबर है कि भारत के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसे मैदान की मिट्टी 4 नोजम प्रकार के है, गलत है, बाकी सब सही है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदान प्रदेश है और इस मैदान की मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 300 मीटर की गहराई तक है। 78 नंबर है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त सभी सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है और 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। 79 नंबर है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के सीमा के साथ स्पर्श करती है? तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यह हो जाता है त्रिपुरा, बाकी सब है दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। नीलमुर्दूत किन के मध्य विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। 83 है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत का विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 17.5%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह हो जाता है डी, गलत है, बाकी जो सही है उसका बताते हैं। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा के भारत के मुख्य स्थल खंड समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर और भारत के देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच ये गलत है, बाकी सब सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिगलियन पॉइंट और भारत की कुल समुद्री सीमा का 7516 किलोमीटर है और भारत का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 86 नंबर है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा देश भारत की परमाणिक उभांतर रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी। 75 नंबर है कि अवस्थिति है अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। 88 नंबर है कि भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिनकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? वह है नागालैंड।
ठीक है, बाकी सबकी लगती है म्यांमार, असम और त्रिपुरा की लगती है। 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो यह हो जाता है मणिपुर, बाकी सब लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ है। सटा हुआ नहीं है तो महाराष्ट्र का नहीं है, बाकी सब गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। 92 नंबर है कि संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के निम्न में से किन राज्यों के बीच अवस्थित है। तो यह हो जाता है गुजरात और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो अंडमान निकोबार में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो झांसी मध्य प्रदेश में सुमेलित नहीं है, बाकी सब मदुरई तमिलनाडु, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। ठीक है, 97 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में कौन सा सही विकल्प का चयन करें। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यह हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे हो जाएगा राजस्थान, फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न है कि भारत की बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर। 99 नंबर है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमाएं। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है। तो भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। तो निकोबार द्वीप समूह। और भारत की दक्षिणतम नोक है केप कोमरिन। और भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो यह हो जाता है बी। ठीक है, पहले हो जाता है इसमें दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, एक नेक्स्ट है कि पटकाई की पहाड़ी भारत की अलग करती है। तो म्यांमार से। पटकाई की पहाड़ी भारत को अलग करती है म्यांमार से। और राज समूह जिसमें मणिपुर की सीमाएं लगी है। तो नागालैंड, असम, मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था। सर रेडक्लिफ ने। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो यह हो जाता है त्रिपुरा। डुरंड लाइन निम्नलिखित में से 2 देशों के बीच सीमा रेखा है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, 111 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत की सीमाएं लगे भारतीय राज्य कौन से हैं। तो गुजरात, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल और राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो वे सभी परवाल उद्गम के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पूर्वोत्तम स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो लखनऊ। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी कौन सी थी। तो यह थी कुर्नूल। ठीक है, कुर्नूल। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रातः काल में सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है। तो अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का मान नहीं है। तो यह हो जाता है
बंगाल। सेवन सिस्टर +1 कहते हैं त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वो सब उधर है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है तो यह हो जाता है दक्षिण का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है तो सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, देखेंगे आगे में। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है तो 23.5 डिग्री। भारत के सुदूर पश्चिम से पूर्व बिंदु है तो 68 डिग्री 7 पूर्वी गुजरात में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है तो मालवा का पठार। नेक्स्ट है कि सिलवासा राजधानी है दादर नगर हवेली की। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है तो यह गुजरात की। भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है तो भाबर। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ एवं लिटिल रन। कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से गुजरती है तो यह हो जाता है गुजरात, झारखंड और मिजोरम। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। वे 3 राज्य है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 30% क्षेत्र, ठीक है। 31 नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट है तो पठारों की ढाल। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य बना था तो 1956 में। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया है तो यह कावेरी नदी पर। भारत का मानक समय युगांतर नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से, ठीक है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो यह गोवा नहीं है, बाकी सब है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली। मणिपुरी का अधिकांश धरातल है तो पर्वतीय। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है तो कोरोमंडल तट में। भारत की प्रमुख एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित में इसका कारण है अक्षांशीय विस्तार। भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने किया था 1498 में। वास्को डी गामा ने पूर्वी द्वीप समूह खोजा था पुर्तगालियों ने, ठीक है। 1275 में पूछा हुआ प्रश्न है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है कोरोमंडल तट मैदान। भारत की भौगोलिक मानचित्र कौन सा है तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है तो नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश नहीं सुमेलित है, बाकी सब मनाली तमिलनाडु, कोयली गुजरात, नुमानीगढ़ असम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है तो बैरन द्वीप। भारतीय मुख्य भूमि भाग में कितने महासागर मिलते हैं तो 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है तो यह लक्षद्वीप है। 48 नंबर है कि भारत के राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कोंकण तट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो 1, 2, 3। असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान, नेपाल से भी मिलती है और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से भी मिलती है। नेक्स्ट है कि निम्न से कौन सा मिलान सही नहीं है तो शिमला उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है। बाकी सब दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कोडाई कनाल तमिलनाडु और माउंट आबू राजस्थान में है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है तो तमिलनाडु के साथ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। उपयुक्त राज्यों में से क्रम बृहत लघुत्तम है 3 और 4। यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में है तो यह तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि संरचनात्मक रूप से मेघालय
क्षेत्र किसका भाग है? ठीक है, किसका भाग है? तो दक्कन का पठार। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक का तचनिक विशेषता है? तो उत्तरी पश्चिमी भारत। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि भारत के पर्वत। ठीक है, भारत के पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। हिमालय पर्वत का एक प्रमुख कार है तो बलित पर्वत की। भारत में सबसे ऊंचे पर्वत चोटी है तो यह है गोडविन आस्टीन। ठीक है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा। भारत में कौन सा पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो नामचे बर्मा। ठीक है, नामचे बर्मा असम में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतरित में हुई है? तो टेथिस युग में। नेक्स्ट है कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक। नंदा देवी स्थित है तो उत्तराखंड में। बद्रीनाथ अवस्थित है तो कुमायूं हिमालय में। बद्रीनाथ स्थित है कुमायूं हिमालय में। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए तो इसका हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3। पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज को अलग करती है और कुमायूं हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमायूं हिमालय सतलज तथा काली नदी को अलग करती है और नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदी को अलग करती है और असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग के मध्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती हैं तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो गोडविन आस्टीन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो कृष्णागिरी। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो धुन घाटी। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, मर्ग बोला जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या बोला जाता है? तो बुग्याल एवं प्याल। ठीक है, उत्तराखंड में गुग्याल एवं प्याल बोला जाता है। और सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो कुमायूं हिमालय। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा पर्वतीय विभाग है? तो नेपाल हिमालय। और किस हिमालय चोटी का सागर मत्था से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। ठीक है, एडमन हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया गया? तो 1953 में। नंदा देवी चोटी स्थित है तो कुमायूं हिमालय का भाग है। और हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनियम कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में। जम्मू कश्मीर स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का पूर्वी से पश्चिम की ओर कौन क्रम सही है? तो यह हो जाता है काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और पीर जास्कर श्रेणी और पीर पंजान श्रेणी। पहला है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। 26 नंबर है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो गोडविन आस्टीन। सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गोडविन आस्टीन। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है तो यह धौलधार तथा पीर पंजाल। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो यह हो जाता है नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो संयोजित काल में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सिक्किम में। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह हो जाता है अरावली। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो अजंता श्रेणी। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाती है? तो गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रमश
कगार है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी है अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी, और दूसरी सबसे चोटी है दोदाबेटा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थल है तो नीलगिरी पर्वत, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो काडरम, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी। काडरम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो केरल में है। और गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो गिरनार पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? तो मेघालय में है, और जनजाति के नाम गारो खासी जयंतिया भी है, ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी, ठीक है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो खासी पटकोई, अराकनयोमा, खासी पटकोई, अराकनयोमा। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उत्तर से दक्षिण क्रम सही अनुक्रम के कौन सा है? तो यह हो जाता है, पहला है महादेव पहाड़ी, सतपुरा पहाड़ी और सह्याद्री पर्वत, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है तो सतपुरा रेंज में। अरावली श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। और नंदा देवी शिखर स्थित है तो उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है तो सिक्किम में। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई 8450 किलोमीटर, 8850 किलोमीटर, ठीक है, 8850 किलोमीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो पनली पहाड़ी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल में। और उत्तर से पश्चिम की स्थित पर्वत है तो अरावली। उत्तर से पश्चिम की स्थित पर्वत है तो अरावली। और सह्याद्री श्रेणी के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है तो सतपुरा पहाड़ी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी है तो सैंडल पीक। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली नहीं है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो यह नामचा बर्मा। और 65 नंबर है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत के पर्वतीय दर्रा देख लेते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रा से। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है तो सीपी किला, ठीक है, सीपी किला दर्रा है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रा को दिया गया है? तो यह हो जाता है बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो पिंपली घाट नहीं है। पिंपली घाट दर्रा किस पर्वत भाग में है? तो अरावली में। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु। तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तो यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम को जोड़ता है, भारत और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमीडिला अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है। और दर्रा सिक्किम राज्य में है तो नाथुला और जेपेला, ठीक है, नाथुला और जेपेला सिक्किम में है। और जम्मू कश्मीर से निम्नलिखित में से मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रा, ठीक है। यहाँ पर मिलान करना है तो नाथुला हो जाएगा सिक्किम, बोमीडिला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बोमीडिला हो जाएगा, नाथुला हो जाएगा सिक्किम, बोमीडिला अरुणाचल प्रदेश, तुजू
तुजू दर्रा हो जाएगा सीपी किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर में, ठीक है, म्यांमार को जोड़ता है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, देखते हैं। 15 नंबर है कि सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है तो लिपू लेख दर्रे से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में सुमेलित नहीं है, गलत है। लिपू लेख उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल में। पालघाट थालघाट ठीक है केरल में, और भोरघाट महाराष्ट्र में। और टैगा गुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तब म्यांमार, टैगा गुप, ठीक है। खैबर दर्रा कहाँ अवस्थित है? तब पाकिस्तान में। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जेपेला, ठीक है, जेपेला नहीं है, जिसमें नहीं है। बारालाचा, पांचला और सीपी किला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बुर्जिला तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में, ठीक है, मिलान करना है। यहाँ पर माना दर्रा, तो माना दर्रा हो जाता है, माना दर्रा उत्तराखंड। नाथुला दर्रा हो जाता है, नाथुला दर्रा हो जाता है जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा हो जाता है, जोजिला दर्रा हो जाता है नाथुला सिक्किम में, ठीक है, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, सीपी किला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला से, ठीक है। ये हो गया भारत की नदी, ठीक है, भारत की नदी चैप्टर 3। हिमालय पार की नदियाँ हैं तो ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज। ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई सही और वही क्रम में कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सा है? तो गंगा 2525 किलोमीटर। गंगा नदी के बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। और भारत की सबसे अधिक नगम्य 2 नदी हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा। निम्नलिखित में से नदियों में से भारत के किस राज्य में सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी पर। सुंदरवन डेल्टा कौन सा नदी पर है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा। कौन नदी बनाती है? ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है तो उत्तराखंड तथा तिब्बत में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? तो यह हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। बाकी सब है कावेरी, नर्मदा, गंगा है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्रा नदी की, यह लंबाई 2900 किलोमीटर है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम है? तो इनमें से सभी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी है तो ब्रह्मपुत्रा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर से प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है तो बेतवा नदी, ठीक है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी। कौन सी नदी हिमालय से पूरे परे नदी है? तो सतलज। निम्नलिखित नदियों में कौन सा विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर। वे 2 प्रमुख नदी कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो नर्मदा एवं सोन, ठीक है। 20 का हो गया। 21 का देखते हैं। तावा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो कोसी। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को। इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है तो चंबल नदी का। भारत की नदी का नाम से जाना जाता है तो लवणीय नदी के नाम से जाना जाता है तो लूनी नदी।
कौन सी नदी भेरा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यह नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। प्रदीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो नर्मदा। बाकी सब है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी सब है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो महानदी नहीं बनाती है। बाकी सब नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी बनाती है एस्चुरी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, गोदावरी, महानदी डेल्टा बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल की सहायक नदी है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से निकलती है। 34 नंबर है कि निम्नलिखित नदियों युग में कौन सा ज्वार मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? तो डेल्टा नहीं बनती है ताप्ती नदी पर। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यवन गांव से है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यवन गांव से है। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है तो यह हो जाता है गोदावरी। 43 नंबर है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुक्त किन 2 राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहलाता है? तो कावेरी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाकालेश्वर। नेक्स्ट है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अमरकंटक से उद्गम होती है? तो नर्मदा और सोन। ठीक है। दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर पठार से। 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूबंधित नदी है? भूबंधित नदी है तो लूनी। भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी तो गंगा। विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा में द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियाँ जिसका उद्गम अमरकंटक में है तो सोन। मानस किस नदी का उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्रा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा। अमरकंटक पहाड़ी निम्नलिखित में से किस नदी और किन नदियों के स्रोत है? तो यह हो जाता है नर्मदा, महानदी और सोन। ठीक है। 55 नंबर है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित किया है? तो कोसी नदी। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी है तो ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक ब्रह्मंस घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा। 61 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि प्रदीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। और निम्नलिखित में से वह कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में क्षेत्र में नहीं है? तो घाघरा का नहीं है। बाकी सब गोदावरी, झेलम, रावी है। निम्नलिखित में से कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का भी नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर सही है। बाकी गलत है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है और यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध
सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक है? तो अमरावती। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाता है? तो लूनी नदी। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, तो सोन नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है तो कावेरी, गंगा, महानदी। 70 नंबर है कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाला नदी है तो गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तो मानसरोवर झील से। 73 है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार के उपरांत से नहीं है? तो यमुना नहीं है, बाकी सब दामोदर, चंबल, सोन है। इन नदियों के वाहिनी नदियों में कौन सा दो पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है? तो नर्मदा। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने मार्ग में परिवर्तनीय करने के लिए कुव्याख्यात है? तो कोसी। 79 नंबर है भारत की सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी पर है? हुगली। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है तो सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है? तो नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो यह नर्मदा। पर्वतीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। यह हो जाता है उपर्युक्त नदियों से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है तो यह हो जाता है तीस्ता, संकोशी, सुबनसिरी, लोहित नदी। अमरकंटक में कौन सी नदी उद्गम होती है? तो नर्मदा। भारत में यरगुलुग जांगो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यह हो जाता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा, कावेरी गिरती है। निम्नलिखित पर नदियों पर विचार कीजिए 2 और 3। ठीक है, कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? तो यह हो जाता है इंद्रावती और परनहिता। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर को। 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने का घोषणा की वह है गंगा नदी। निम्न 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है, निम्न नदियों में से जिसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है गोदावरी। हंगरी की सहायक नदी है तुंगभद्रा की। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कोपली जिसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह बंगाल की खाड़ी। सतलज नदी का उद्गम है इनमें से कभी भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में ही गलत है, बाकी सब। महान नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है और ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है कैलाश पर्वत से। निम्न में से कौन सा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है तो गोमुख से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो सिंधु नदी एक सहायक नदी जो हिमालय से होकर बहती है वह है सतलज। निम्नलिखित नदियों में से जिसके दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तो गोदावरी। गंगा नदी की सहायक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो यमुना घाघर, सोन, गंडक और कोसी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। पहला है कृष्णा नदी। ठीक है,
कृष्णा नदी का हो जाता है सहायक, कृष्णा के सहायक नदी भीमा है। ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी तीस्ता है। और गोदावरी की सहायक नदी हो जाता है इंद्रावती। और यमुना की सहायक नदी चंबल। ठीक है। 107 नंबर प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती है? तो यह महानदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, डेल्टा बनाती है महानदी। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। 109 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण है तो घाघर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा लंबी नदी है? नहीं है। लंबी नदी है गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो सोन। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच है? तो यह नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो नर्मदा ताप्ती, माही और साबरमती। 113 नंबर प्रश्न है। 114 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनती है? तो काली नदी। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय के सत नहीं है? तो हिमालयी नदी बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है? तो 1, 2, 3। ठीक है। दिबांग कमेंग लोहित। कालिंदी खाली स्थान नदी का दूसरा नाम है तो यमुना। ठीक है। अब देखते हैं नदियों के किनारे अवस्थित नगर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है। बाकी सब कानपुर, पटना, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो चित्रकूट। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो पटना। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। इसका आंसर मधुबल है पणजी किस नदी पर अवस्थित है? तो ताप्ती। आगरा किस नदी पर है? गलती मार दिया है, ठीक ना, इसमें गलती मारा गया है। आगरा यमुना नदी के निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, इसको देख लेते हैं, ठीक ना, इसको देखकर हम करते हैं। 4 का देखते हैं गंगा, ठीक है, 4 का देखते हैं कि गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है, तो यह हो जाता है 4 का हो जाता है सी इलाहाबाद। पणजी किस नदी पर अवस्थित है? तो यह हो जाता है बी मांडवी नदी पर, ठीक है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हो जाता है यमुना नदी के किनारे, 6 के सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है? तो खंबात, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो यह हो जाता है 8 के डी झेलम नदी के। सूरत किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ताप्ती नदी के। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। 12 नंबर देखते हैं प्रश्न कि नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी के किनारे? तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। कौन सा नदी किसी नदी के तट पर नहीं है? तो भोपाल, ठीक है, भोपाल किसी नदी के तट पर नहीं है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो दिल्ली, ठीक है। बरौनी, पटना, कानपुर गंगा नदी के किनारे है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी से। अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो सरयू नदी से। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर है। साबरमती नदी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह हो जाता है अहमदाबाद। नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह हो जाता है गोदावरी। और ठीक है,
यह तेईस निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर अवस्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। भारत के प्रमुख नदी एवं बांध। भारत की सबसे ऊंची नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ठीक है, इतना पार्ट 2 में अब यही करेंगे।